मेला खत्म हो चुका था। रंग, रोशनियां और शोर अब सिर्फ यादों का हिस्सा बन गया था। मगर दोनों खानदानों के बुजुर्गों के लिए ये सिर्फ एक मेला नहीं था, बल्कि एक खतरा था। खान साहब ने रात को अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे आरिब को बुलाया। आरिब, उनकी आवाज़ सख्त थी, मैंने तुम्हें मलिक की बेटी के पास देखा। तुम्हें मालूम है ना कि वो हमारे दुश्मन हैं? आरिब ने पुरसुकून लेकिन मजबूत अंदाज में जवाब दिया। अब्बू, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। खान साहब ने आंखें टेढ़ी करके देखा। फर्ज? तुम्हें फर्ज याद है, लेकिन खानदान की इज्जत भूल गए? सुन लो आरिब, मलिक की घर का कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी में कदम रखे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरिब चुप रहा, मगर उसके दिल के अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अब तक इस रिश्ते को सिर्फ मुलाकात समझा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि अगर सिर्फ एक मुस्कान ने इतनी दुश्मनी जगा दी है तो ये कुछ और ही अहमियत रखता है। मलिक साहब ने भी अपनी बेटी को बुलाया। ज़रा मुझे सीधा जवाब दो, तुम खानदान के लड़के के साथ क्या कर रही थी? ज़रा होश होश में आई। बाबा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसने तो बच्चे की मदद की थी, मैं सिर्फ देख रही थी। मलिक साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हें मालूम है कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं? अगर तुमने उनके साथ कोई ताल्लुक बनाया तो समझ लेना कि तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। जरा ने आंसू रोकते हुए सर झुका लिया। उसने डायरी खोलकर लिखा, पहली बार महसूस हुआ कि मेरी दुनिया और मेरे घर का फैसला दो अलग रास्ते हैं, मैं किस तरफ जाऊं? अगली सुबह कॉलेज का माहौल आम था, मगर आरिब और जरा के लिए सब कुछ बदल गया था। कैंटीन में दोस्तों ने मजाक बनाया, ओहो आरिब, मलिक की बेटी के साथ लाइट्स के नीचे डायरी शायरी हो रही थी। आरिब बस मुस्कुराया, मगर उसका दिल परेशान था। वो जानता था कि ज़ारा के लिए उसके दिल में जो कुछ है वो अब सिर्फ मजाक का मामला नहीं रहा। ज़ारा भी अपनी दोस्त सहर के साथ चल रही थी। सहर ने हंसी में कहा, ज़ारा, तुझे मालूम है ना, तुम्हारी और खान के लड़के की केमिस्ट्री तो बहुत नेचुरल है। ज़ारा ने घबराकर कहा, बस सहर, ऐसी बात मत कर, घर में अगर किसी ने सुन ली तो तूफान आ जाएगा। एक दिन लाइब्रेरी में आरिब और ज़ारा दोनों अकेले थे। आरिब ने हिम्मत करके ज़ारा से कहा, ज़ारा, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ारा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने डायरी बंद की और धीरे से कहा, क्या बात है? आरिब ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, शायद हमारे दरमियान दोस्ती हो सकती है, अगर तुम चाहो तो। ज़ारा के होंठ हल्की सी मुस्कान के लिए हिले ही थे कि अचानक उसका भाई फैज़ान मलिक लाइब्रेरी में आ गया। उसने दोनों को एक साथ देखा और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। ज़ारा, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? आरिब खड़ा हुआ। उसने काम अंदाज में कहा, फैज़ान, तुम गलत समझ रहे हो, हम सिर्फ। लेकिन फैज़ान ने बात काट दी। चुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बात करने की? तुम्हारी खानदानी शान तुम्हें ये सब करने देती है? लाइब्रेरी में सब लोग देख रहे थे। जरा शर्म से पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से डायरी उठाई और भाई के साथ चली गई। उस दिन आरिब रात तक चैन से सो नहीं सका। उसने डायरी नहीं रखी थी, मगर उसके जहन में शब्द घूम रहे थे। क्या मेरी हर बात गलत समझी जाएगी सिर्फ इसलिए कि मैं खानदान का हूँ? क्या मेरा दिल कभी इज्जत पा सकेगा? ज़ारा ने अपनी डायरी में लिखा, मैं उस वक्त कुछ कह नहीं पाए। मैं चाहती थी कि मैं सबके सामने कह दूं कि वो बुरा नहीं है, लेकिन मैं चुप रही। शायद मेरी खामोशी ने उसके दिल को चोट दी। शायद अब वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा। दोनों घरों में इस गलत फहमी ने नई आग लगा दी। फैज़ान ने अपने बाबा से कहा, अब्बू, खान का लड़का हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, हमें कोई कदम उठाना होगा। लेकिन मलिक साहब चुप रहे। उनके चेहरे पे एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो कुछ जानते हों जो और कोई नहीं जानता। रात को जब सब सो गए, मलिक साहब अपने स्टडी रूम में पुरानी फाइल्स देख रहे थे। उन्होंने एक पुराना लेटर निकाला जो खान साहब के भाई का लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था, जमीन की लड़ाई सिर्फ एक बहाना है, असल राज तुम्हें और मुझे दोनों को मालूम है। अगर ये राज सामने आ गया तो दोनों खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मलिक साहब की आंखों में परेशानी बढ़ गई। वो खुद से बोले, ये राज जिंदा नहीं होना चाहिए, वरना ज़ारा और आरिब की जिंदगी तबाह हो जाएगी।
इस गलतफहमी के बाद भी आरिब और ज़ारा के दिल एक दूसरे को ढूंढते रहे। कॉलेज की गलियां, मेला की याद, वो चांदनी रात, सब कुछ दोनों के जहन में बार बार घूमता। एक दिन रेनस्टॉर्म हो रहा था। ज़ारा अपने घर की बैल्कनी में खड़ी बारिश देख रही थी। सामने खान खानदान का बंगला दिख रहा था। उसने हल्का सा सर उठाकर देखा, आरिब अपनी बैल्कनी में था। दोनों की नजरें मिल गईं। बारिश की बूंदों के दरमियान फासले फिर भी बरकरार थे। दोनों कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन दोनों की आंखें कहती थीं, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बारिश का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। शहर की सड़कों पर पानी था, मगर दिलों के अंदर एक नया जज्बा जग रहा था। आरिब और ज़ारा दोनों के लिए बारिश अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही थी, बल्कि एक जरिया थी एक दूसरे को महसूस करने का। अगली सुबह कॉलेज का माहौल नर्म और ठंडा था। बारिश की वजह से स्टूडेंट्स कम आए थे। कॉरिडोर खाली खाली सा लग रहा था। ज़ारा डायरी हाथ में लिए चल रही थी। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। साथ में डायरी भी गिर गई। कुछ पेपर्स नीचे बिखर गए। ज़ारा ने घुटने टेक कर उन्हें उठाना शुरू किया। तभी एक पैर सामने आया। उसने देखा, आरिब था। उसने डायरी के पेपर्स उठाकर ज़ारा को दिए। हमेशा तुम और ये डायरी, आरिब मुस्कुराकर बोला। ज़ारा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें शायद मेरा लिखना अजीब लगता होगा। आरिब ने डायरी के पेपर्स उसके हाथ में देते हुए कहा, अजीब नहीं, खूबसूरत। तुम जो भी लिखती हो उसमें एक सच्चाई होती है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी बातें दिल को छू जाती हैं। ज़ारा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने डायरी बंद की और चुपचाप चल दी। किस्मत का खेल था कि इस सेमेस्टर में उन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बना दिया गया। सब्जेक्ट था ह्यूमन इमोशंस एंड सोसाइटी। टीचर ने कहा, आप दोनों एक एसे और एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, डेडलाइन 2 हफ्ते में है। ज़ारा ने पहले थोड़ा सोचा, फिर आरिब की तरफ देखा। लगेगा तो मुश्किल, लेकिन शायद हम मिलकर कर सकते हैं। आरिब ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इमोशंस का मतलब समझना मेरा काम है। तुम लिखना जानती हो। शायद ये प्रोजेक्ट हमारी दोनों की दुनिया का जोड़ है। अगले दिनों में दोनों लाइब्रेरी और कैंटीन में अक्सर साथ नजर आने लगे। ज़ारा अपनी डायरी के कुछ हिस्सा उन्हें सुनाती थी और आरिब उन्हें मेडिकल साइंस की मिसालों से जोड़ता। एक शाम लाइब्रेरी की खामोशी में ज़ारा ने डायरी का एक टुकड़ा पढ़कर सुनाया। इंसान के जज्बात समुंदर की तरह हैं। कभी लहरें सुकून देती हैं, कभी तूफान उठा देती हैं, लेकिन दोनों ही इंसान को जिंदा महसूस करवाती हैं। आरिब ने उसकी बात सुनकर दिल से कहा, ज़ारा, तुमने एक ही जुमले में इंसानियत की असल तस्वीर खींची है। शायद इसीलिए तुम अलग हो। उस पल दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। दोनों को महसूस हुआ कि उनका प्रोजेक्ट सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं, बल्कि उनके दिलों का आईना बन गया है। प्रोजेक्ट की तैयारी के सिलसिले में आरिब ने ज़ारा को अपने घर की बालकनी से चांद देखने का मशवरा दिया। रात को जब चांद पूरा चमक रहा था, दोनों अपनी अपनी बालकनी में खड़े थे। फोन पर कॉल कनेक्ट थी। आरिब ने कहा, देखो चांद कितना खूबसूरत है। रात भर इनकी बातें चलती रहीं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसका पहला पार्ट लाजमी देखें ताकि कहानी आपको पूरी समझ आए। अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। 2 खानदान की नफरत और ज़ारा आरिब की मोहब्बत, कौन जीतेगा? नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।